बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड पीरियड पे बात करेंगे। सोडियम से लेकर जो अर्गान तक जितने भी एलिमेंट हैं थर्ड पीरियड के अंदर, इसके एटॉमिक रेडियस पे हम बात करेंगे। क्लास सेकंड ईयर है, चैप्टर फर्स्ट, लेक्चर नंबर 3 है जी। थर्ड पीरियड के एलिमेंट पे बात करने से पहले हम एटॉमिक रेडियस की इस चैप्टर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले एटॉमिक रेडियस की डिफिनीशन पे बात करेंगे। डिफिनीशन के बाद हम देखेंगे कि एटॉमिक रेडियस के लिए हम यूनिट्स कौन सी इस्तेमाल करते हैं जी। उसके बाद हम मेटालिक रेडियाई पे बात करेंगे, कोवेलेंट रेडियाई पे बात करेंगे, वैन डर वाल रेडियाई पे बात करेंगे, फैक्टर इफेक्टिंग एटॉमिक रेडियाई यानी कौन से फैक्टर एटॉमिक रेडियाई को इफेक्ट कर रहे हैं उन पे बात करेंगे। उसके बाद हम ट्रेंड देखेंगे, पीरियड के अंदर एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या है और ग्रुप के अंदर एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या है। यानी इस लेक्चर के अंदर हम इन हेडिंग्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियस की डिफिनीशन देखते हैं जी। एटॉमिक रेडियस हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन, सबसे पहले डिफिनीशन के अंदर हम देखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। अगर हमारे पास कोई भी एक एटम है, ठीक है जी, हम इसकी डिफिनीशन ऐसे करते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल, यानी सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। एटॉमिक रेडियस द सेंटर, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। यानी न्यूक्लियस से लेकर आखिरी शेल तक का जो रेडियस होगा उसे हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं जी। अब अगर देखें एटम का साइज़ इतना स्मॉल होता है जी। एटम अगर देखें, एटम क्या होता है जी, स्मॉल साइज़ होता है। एटम का साइज़ बहुत ही स्मॉल होता है। तो एटम का साइज़ इतना स्मॉल होता है कि हम एक एटम का एटॉमिक रेडियस मेजर नहीं कर सकते, यानी मेजर नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम दो एडजेसेंट एटम लेते हैं जी, यानी दो बॉन्डेड एटम हम इसके लिए लेते हैं जी, एक एटम दूसरा एटम। तो इसके लिए हम यह डिफिनीशन करते हैं, टू बॉन्डेड एटम आर सिमिलर, यानी दो सिमिलर जो बॉन्डेड एटम होंगे, दो सिमिलर जो बॉन्डेड एटम होंगे उनके दरमियान जो एटॉमिक रेडियस होगा उस एटॉमिक रेडियस को हम हाफ करेंगे। एटॉमिक रेडियस है इसके, इनके दरमियान, यानी जो एटॉमिक रेडियस है दो बॉन्डेड एटम के दरमियान एटॉमिक रेडियस को हाफ करेंगे तो उससे हम एटॉमिक रेडियस कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि टू बॉन्डेड एटम आर सिमिलर, द एटॉमिक रेडियस हाफ ऑफ द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड डिस्टेंस। ठीक है जी। अगर हम देखें क्लोरीन, हमारे पास एक एटम है जी, क्लोरीन मॉलिक्यूल है, इसके अंदर दो एटम है, सेम एटम है जी, एक क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन। तो इन दो क्लोरीन के दरमियान में जो एटॉमिक डिस्टेंस होगा, यानी इनका जो डिस्टेंस है इसको हम हाफ करेंगे, इसे हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस। क्लोरीन का अगर हम देखें तो एटॉमिक जो डिस्टेंस आ रहा है 1.99 एंगस्ट्रॉम आ रहा है जी, ये तो क्लोरीन के अंदर आ रहा है। तो एक एटम का जो न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का जो रेडियस होगा इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.99 एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी। यह जो हमने बात की एटॉमिक रेडियस के ऊपर बात की कि एटॉमिक रेडियस हम कहते हैं कि न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। एटॉमिक रेडियस हम किसी भी एक एटम का कैलकुलेट नहीं कर सकते, कैन नॉट मेजर इन आइसोलेटेड स्टेट, यानी अगर एटम आपके साथ आइसोलेटेड स्टेट में तो इसका एटॉमिक रेडियस मेजर नहीं कर सकते। तो मेजर हम इसी तरीके से कर सकते हैं कि दो एटम जिस वक्त एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो उन बॉन्ड बनाएंगे, उस बॉन्ड को हम हाफ करेंगे तो जिससे एक एटम का एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट हो जाएगा जी। अब जी अगर हम देखते हैं एटॉमिक रेडियस जो हम मेजर करते हैं इसके लिए यूनिट क्या है। एटॉमिक रेडियस के लिए हम यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं एंगस्ट्रॉम। एटॉमिक रेडियस के लिए हम यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं उसे एंगस्ट्रॉम कहते हैं या पिकोमीटर कहते हैं जी। ठीक है जी। तो अब एंगस्ट्रॉम अगर हम देखें, 1 एंगस्ट्रॉम किसकी इक्वल होता है जी, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻⁸ सेंटीमीटर।
अगर हम 10⁻⁻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 ⁻
-10 मीटर। 10 - 10 मीटर जो इक्वल होता है ये 100 पिकोमीटर के इक्वल होता है जी। यानी ये जो इनका आपस के अंदर रिलेशन है जी, यूनिट्स का आपस के अंदर रिलेशन है। हमने कहा कि वैसे हम आंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर के अंदर यूनिट लेते हैं, आप सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, फिर उसको इंटर कन्वर्जन करेंगे। अब जी 1 पिकोमीटर किसकी इक्वल होता है जी? तो 1 पिकोमीटर अगर हम देखें, 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर, इसके इक्वल होता है जी 1 पिकोमीटर। अब जी एटॉमिक रेडियस को अगर हम देखें तो एटॉमिक रेडियस में भी मेटालिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियस मेटालिक रेडियाई भी हो सकता है, एटॉमिक रेडियस कोवेलेंट रेडियाई भी हो सकता है, एटॉमिक रेडियाई वान डेर वाल रेडियाई भी हो सकते हैं। अगर हम थर्ड पीरियड के बारे में बात करें एटॉमिक रेडियस की, तो सोडियम को अगर देखें ये क्या है जी? मेटल, मैग्नीशियम मेटल, एल्यूमिनियम मेटल हैं, यानी पहले जो 3 एलिमेंट्स मेटल हैं, तो लिहाजा हम कहेंगे कि इन 3 एलिमेंट्स का जो एटॉमिक रेडियाई होगा सब मेटालिक रेडियाई कहते हैं जी। इसको हम क्या कहते हैं जी? मेटालिक रेडियाई। मेटालिक रेडियाई यानी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम का मेटालिक रेडियाई होता है। ये मेटालिक क्रिस्टल के अंदर हमने इनको मेजर किया होता है। अब अगर हम सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन का अगर हम देखें, इनका जो रेडियाई होता है कोवेलेंट रेडियाई होता है जी। ठीक है जी, कोवेलेंट रेडियाई यानी इनके जो कंपाउंड होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर हम इनके एटम का रेडियाई फाइंड आउट करते हैं, इस वजह से इन्हें हम कोवेलेंट रेडियाई कहते हैं जी। अब अगर देखें जी आर्गन जो हमारे पास है, इसका रेडियाई को हम कहते हैं वान डेर वाल रेडियाई, वान डेर वाल रेडियाई। अगर मेटालिक रेडियाई और कोवेलेंट रेडियाई की हम बात करें तो ये बांडेड एटम के, स्ट्रिक्टली बांडेड एटम के दरमियान में होते हैं जी। यानी मेटालिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई स्ट्रिक्टली बांडेड एटम के दरमियान होते हैं, इस वजह से इन दोनों का हम एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और जो वान डेर वाल रेडियाई होता है, अगर हम वान डेर वाल रेडियाई को देखें तो इस पे बात करने से पहले थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि हमारे पास कोई भी सॉलिड हो, कोई भी लिक्विड हो, सॉलिड हो या कोई भी लिक्विड हो, ठीक है जी। तो सॉलिड और लिक्विड के दरमियान जो एटम होता है, एटम के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है या आयनिक बॉन्ड होता है। लेकिन जो वान डेर वाल रेडियाई जिन सॉलिड और लिक्विड के दरमियान अगर मौजूद है, उसके एटम के दरमियान ना ही कोवेलेंट बॉन्ड होगा ना ही आयनिक बॉन्ड होगा जी। तो उस वक्त क्या होता है, यानी इन केस ऑफ नोबल गैसेस, वान डेर वाल के केस, वान डेर वाल अगर हम देखेंगे नोबल गैसेस के अंदर जो रेडियाई होते हैं हम नोबल वान डेर वाल रेडियाई कहते हैं। नोबल गैसेस को अगर हम लिक्विफाई करें या सॉलिडिफाई करें तो इसका टेम्परेचर हम लो टेम्परेचर होने की वजह से इसके मालिक्यूल कंडेंस हो गए या लिक्विड और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उनके दरमियान यानी जो एटम है आपस में क्रिप्टॉन यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं हाफ ऑफ द डिस्टेंस, वान डेर वाल रेडियाई के केस में हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द नोबल गैसेस इज कॉल्ड वान डेर वाल रेडियाई। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द नोबल गैसेस इज कॉल्ड वान डेर वाल रेडियाई। अगर हम मेटालिक रेडियाई देखें तो मेटालिक रेडियाई क्या होता है जी? ज़्यादा होता है। कोवेलेंट रेडियाई मेटालिक रेडियाई के मुकाबले में कम होता है और वान डेर वाल रेडियाई कोवेलेंट रेडियाई के मुकाबले में ज़्यादा होता है। यानी वान डेर वाल रेडियाई ज़्यादा होता है क्योंकि ये एटम आपस में बॉन्डेड नहीं होते, ठीक है जी। ये दो एटम एक दूसरे के जो करीब तरीन होंगे उस वक़्त उनके दरमियान जो रेडियस होगा उसे हम कहते हैं वान डेर वाल रेडियस, ठीक है जी। अब अगर हम थर्ड पीरियड के एटॉमिक रेडियस के ऊपर बात यानी अब जी फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ एटॉमिक रेडियाई, कौन से फैक्टर एटॉमिक रेडियाई को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। 3 फैक्टर हैं जो एटॉमिक रेडियाई को इफेक्ट कर रहे हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जी। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड,
ठीक है जी। यानी हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड एटॉमिक रेडियाई को इफेक्ट करते हैं। अगर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी, एटॉमिक रेडियाई डिफरेंट होगा। अगर बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी या बॉन्ड होगा, यानी देखें मल्टीप्लिसिटी या बॉन्ड का मतलब क्या है, इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। कार्बन कार्बन को अगर हम देखते हैं, कार्बन कार्बन के केस में सिंगल बॉन्ड भी होता है, डबल बॉन्ड भी होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। अगर हम कार्बन कार्बन के दरमियान जिस वक्त सिंगल बॉन्ड होगा तो उस वक्त हम कार्बन का एटॉमिक रेडियस देखेंगे तो ये 77 पिकोमीटर आता है जी। जिस वक्त एटॉमिक रेडियस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का एटॉमिक रेडियस हम चेक करेंगे, ये 67 पिकोमीटर आता है जी। और कार्बन कार्बन के दरमियान जिस वक्त ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसका जो एटॉमिक रेडियस होता है ये 60 पिकोमीटर। यानी बॉन्ड जितना बॉन्ड ज़्यादा होगा, बॉन्ड आर्डर जितना ज़्यादा होगा जी, बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी उतने ही एटॉमिक रेडियस कम होगा। यानी बॉन्ड ज़्यादा होंगे तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो एटॉमिक रेडियस उसका कम होगा। अगर इस वजह से हम जो एटॉमिक रेडियस को कंपेयर करते हैं, एटॉमिक रेडियस को हम सिंगल बॉन्ड के साथ कंपेयर, यानी तमाम एटम के सिंगल बॉन्ड जिस वक्त उन्होंने बनाया होगा उससे हम एटॉमिक रेडियस किसी भी एटम का कैलकुलेट करेंगे। अब हम जी ट्रेंड के ऊपर बात करते हैं जी। ट्रेंड हम पीरियड के अंदर देखते हैं, यानी पीरियड के अंदर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। अगर हम देखें सोडियम को, सोडियम के अंदर थर्ड पीरियड है, ठीक है जी। थर्ड पीरियड में अगर हम देखें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, आर्गन, ये तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो सोडियम में भी थर्ड शेल, मैग्नीशियम, यानी इन सब के अंदर थर्ड शेल। इसके थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6, 7, 8, यानी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब अगर हम देखें सोडियम से लेकर आर्गन तक पीरियड के अंदर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है जी। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है जी? इंक्रीज़ हो रहा है। जिस वक्त न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा उस वक्त जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अंदर की तरफ खींचेगा, जिससे एटॉमिक इसका रेडियस साइज़ क्या हो जाएगा जी? कम हो जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा साइज़ इतना ही कम होगा। तो आप लोगों ने यह कहना है कि एटॉमिक रेडियस जो लेफ़्ट टू राइट जो हो रहा है ये डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ इस वजह से हो रहा है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होने की वजह से साइज़ क्या हो रहा है जी? साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। तो आप लोगों ने सिंपल बात कहनी है कि न्यूक्लियर चार्ज पीरियड के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से एटम का साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है जी। यानी सोडियम से लेकर क्लोरीन तक जो चार्ज होगा इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से साइज़ डिक्रीज़ होगा। आर्गन के केस में अगर देखें तो वान डेर वाल रेडियाई होता है। हमने पहले बात की कि वान डेर वाल रेडियाई कोवेलेंट रेडियाई से ज़्यादा होगा, तो जो आर्गन का रेडियाई होगा ये ज़्यादा होगा। यानी सोडियम का रेडियाई कम होगा, लेफ़्ट टू राइट कम होगा, लेकिन आर्गन का रेडियाई ज़्यादा होगा। ठीक है जी। अब अगर हम ग्रुप की बात करें, वैसे पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप में अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें, हमें पता है कि फर्स्ट पीरियड के अंदर 1 शेल होता है, दूसरे पीरियड में दो शेल, थर्ड पीरियड में 3 शेल। यानी टॉप टू बॉटम अगर हम ग्रुप में आएंगे तो शेल ऐड हो रहे हैं, शेल इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो शेल जिस वक्त इंक्रीज़ हो रहे हैं तो जो ग्रुप होगा, ग्रुप के अंदर शेल क्या हो रहे हैं जी? इंक्रीज़ शेल, शेल इंक्रीज़ हो रहे हैं। शेल जिस वक्त इंक्रीज़ होंगे, शेल के इंक्रीज़ होने की वजह से साइज़ क्या होगा जी? इंक्रीज़ होगा। तो ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होगा, और जबकि पीरियड के अंदर लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होगा जी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा जी आयोनाइजेशन एनर्जी का।